नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे BPAG 174 जो कि एक कोर्स कोड है इग्नू यानी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी का सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो बिना देरी किए हम चले जाएंगे बिल्कुल, क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम कम है। उससे पहले मैं आपको एक बड़ा सा सीक्रेट बोल दूँ, छोटा मोटा सीक्रेट नहीं, बहुत बड़ा सा सीक्रेट है। आपके पास अगर बुक है, उसका जो कंटेंट है, इंडेक्स है, वो खोलिए, आपको दिख जाएगा कि ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 ऐसे करके 4 ब्लॉक मिल जाएगा आपको। फिर इसके अंदर यूनिट 1 यूनिट 2 करके है। उनके जो कीवर्ड्स है, लाइक इधर आप देख सकते हो ब्लॉक 1 का कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। एंड देन यूनिट 1 में जो कीवर्ड्स है, मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यही 3 चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर करके जाना है। ऐसा नहीं कि रटना है, बिल्कुल नहीं रटना है। थोड़ा थोड़ा करके कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाओगे ना तो बिल्कुल एग्ज़ाम हॉल पे छा के आओगे बिल्कुल। तो बिना देरी किए हम बोल रहे हैं, शुरू करते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट है क्या चीज़, इसका मीनिंग क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डिफाइंड एज द डेवलपमेंट दैट मीट्स द प्रेजेंट नीड्स विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर ओन नीड्स। मतलब आज जो हम चीज़ यूज़ कर रहे हैं वो आज करेंगे ही, हम अपने अच्छे के लिए यूज़ करेंगे, बट ये ख्याल रखना है कि हमारा जो फ्यूचर जनरेशन है उनका कोई नुकसान ना हो, इससे उनके लिए भी बचा के रखेंगे। बिल्कुल रॉ लैंग्वेज में समझाए, फनी तरीके से समझाए आपको, जिस तरीके से आपको याद रहेगा कि हम अपने लिए यूज़ करेंगे, पर हमको ये भी ख्याल रखना है भाई, अकेले यूज़ कर जाएंगे तो हमारे जो पोते पोतियाँ रहेंगे उनके लिए क्या बचेगा। तो वी हैव टू मेक श्योर कि उनके लिए भी हम बचा के रखेंगे। एंड इससे पहले कि कोई कमेंट करे हिंदी मीडियम, मैं हिंदी में समझा रही हूँ, पर जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो जो मेरा ये चीज़ें रहेंगी वो बिल्कुल इंग्लिश में रहेगा। एंड देन आता है क्वेश्चन, बिल्कुल क्वेश्चन में चले जाएंगे हम। जैसे कि मैंने बताया कीवर्ड्स पकड़ना है आपको, लाइक मीनिंग रहेगा, नेचर रहेगा। तो मीनिंग तो मैंने बता ही दिया। नेचर में थोड़ा थोड़ा पढ़ के जाओगे कि मेंटेनिंग इकोसिस्टम एंड रिलेटेड इकोलॉजिकल प्रोसेसेस एसेंशियल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ बायोस्फीयर, बायोस्फीयर के फंक्शनिंग के लिए। एंड थोड़ा थोड़ा हम पॉइंट स्किप करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एंड देन आता है मेकिंग ऑल रिलेवेंट इंफॉर्मेशन पब्लिक, जो भी हमारी इंफॉर्मेशंस है इससे रिलेटेड उसको हम पब्लिक कर देंगे, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। प्रिवेंटिंग और अबेटिंग सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल पोल्यूशन और हार्म, हम प्रिवेंट करेंगे जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है उसको प्रिवेंट करने के लिए, उससे हमको रक्षा करने के लिए हम कोशिश करेंगे, पूरे कोशिश करेंगे। ओके, देन हम आ जाएंगे सेकेंड क्वेश्चन पर। डिस्क्राइब द स्कोप ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का स्कोप क्या है? The scope of sustainable development is very wide as it deals with areas like social, economic, environmental and institutional dimensions. पहले social dimension में हम आ जाते हैं। The social dimension of sustainable development includes ensuring a strong, healthy and just society with emphasis on zero hunger, good health and well-being, quality education, population control and gender equality. बिल्कुल आपको बहुत ईजी लैंग्वेज में लिखा है, और आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हो तो आपको समझ में आ जाएगा, मुझे और डिटेल में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, थिंक फालतू लंबा वीडियो हो जाएगा। यह था इकोनॉमिक डायमेंशन, सस्टेनेबल इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, नो, अच्छा मैं पहले से पढ़ती हूँ, नो पॉवर्टी, सस्टेनेबल इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, ये चीज़ें हमें ख्याल रखना है कीवर्ड्स को। ओके, एनवायरमेंटल डायमेंशन क्या है? एनवायरमेंटल डायमेंशन में क्या आता है? अफोर्डेबल, अच्छा पहले आता है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, रिड्यूसिंग एमिशंस फ्रॉम इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट एंड एनर्जी, मिनिमाइजिंग द रिलीज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस विच कॉन्ट्रीब्यूट द ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस गैसेस हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ओके,
जो हमें कॉज क्या करता है, ग्लोबल वार्मिंग एंड एयर पोल्यूशन, उससे हमें बच के रहना है एंड उसको रिड्यूस करना है यानी कम करना है। SDG ऑफ यूनाइटेड नेशंस। अच्छा, ये जो SDG है ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप 3 याद रखोगे, सोशल डायमेंशन, इकोनॉमिक डायमेंशन, एनवायरमेंटल डायमेंशन, काफ़ी है। ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपको याद रखना है स्कोप, ओके जी। देन हम आ जाएंगे एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स एंड फीचर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। प्रिंसिपल्स क्या क्या है, conservation of ecosystem. The main aim of sustainable development is to conserve the earth's resources. जो अर्थ के, जो पृथ्वी के रिसोर्सेस है उसको हम कंजर्व करेंगे, हम फालतू खर्च नहीं करेंगे, हमें इसको स्टडी बनाना है एंड दैट्स इट। फिर सेकंड पॉइंट क्या आता है प्रिंसिपल में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी का जो ओवरऑल डेवलपमेंट है, जैसे हम पॉपुलेशन ग्रोथ होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है, बिल्कुल स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। पॉपुलेशन ग्रोथ इंक्रीजेस द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। सस्टेनेबिलिटी ऑफ सोसाइटी डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ decent adopt balanced diet, adequate health services, employment and quality education। बिल्कुल बिल्कुल बचपन से हम ये कॉन्सेप्ट पढ़ते आ रहे हैं कि ओवरऑल एक सोसाइटी को अच्छे कराने में क्या क्या जरूरी है। एक बच्चा भी लिख देगा, ये एक बच्चा भी लिख देगा कि बिल्कुल हेल्थ, जो एजुकेशन, जो प्रॉपर हेल्थ के लिए जो डाइट ज़रूरी है, ये सब अच्छा करेंगे तभी ना, लाइक अच्छे तरीके से जी पाएंगे हम, तभी ना ओवरऑल डेवलपमेंट होगा, ओके। थर्ड पॉइंट जो आता है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जो बायोडाइवर्सिटी है उसको कंजर्व करना है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू एंश्योर कंजर्वेशन ऑफ ऑल द लिविंग स्पेसिस। ऐसा नहीं कि हमको बस अपना ख्याल रखना है, जो अदर एनिमल्स है उसको भी ख्याल रखना है। वो पूरा इकोसिस्टम जो है हमारा वो बैलेंस होता है इसी तरीके से। सिर्फ हम बचे रहेंगे, हम डटे रहेंगे और बाकी सब मर जाएगा, बिल्कुल नहीं चलेगा दुनिया, ओके। ये इसको खाएगा, बिल्कुल बचपन का कॉन्सेप्ट है, ये इसको खाएगा फिर हम उसको खाएंगे, तभी ना ये जो इकोसिस्टम है वो चलेगा। देन पॉपुलेशन कंट्रोल, और मतलब बहुत बातें होती है, गवर्नमेंट चिल्ला के, मतलब जैसे कि चाइना के गवर्नमेंट है वो जोर देते हैं एक बच्चे लेने पे, वैसे ही इतने सारे बच्चे लेते जाएंगे पर उनको हम जो रिसोर्सेस है उनको कमी हो रही है, तो हम कैसे उनको पढ़ाएंगे खिलाएंगे। तो ये हमें मेक श्योर करना है कि पॉपुलेशन को हम कंट्रोल करें। जो पॉपुलेशन कंट्रोल बिल बहुत बहुत फैला हुआ है, ये चीज़, ये नाम, ये टर्म, तो हमें पता होना चाहिए। देन उसी क्वेश्चन में था, याद है आपको, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स हम पढ़ लिए, हम अब फीचर पढ़ेंगे। फीचर्स क्या क्या है, मिनिमाइजिंग द रिलीज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग कंट्रोल करने के लिए हमें ये ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। emphasizing on eco-friendly practices such as building green architecture, focusing on and implementing projects using renewable energy sources like sun, wind, water। इनको like हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर रहे हैं वाटर से, देन सन से, तो इनको हम यूज़ करके ना हमें चीज़ें बनानी है जो कि रिन्यूएबल है। एक बार यूज़ करें तो ख़त्म हो जाए, बिल्कुल नहीं, वो बार बार यूज़ कर सकते हैं। स्पेशली सन का तो मतलब लाइक सन, विंड, इन सारे चीज़ों का कोई कमी नहीं है, राइट। तो इसको हम जितना यूज़ करके, जो मतलब जो रिन्यूएबल नहीं है जो रिसोर्सेस, उसको कम यूज़ करके जो रिन्यूएबल है उनको हम ज़्यादा करके यूज़ करके, इससे क्या होगा, रिसोर्सेस की कमी नहीं होगी और हम जो है बहुत अच्छे से जी पाएंगे। जो सस्टेनेबिलिटी है वो टिका रहेगा, ओके। देन प्रिजर्विंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज वाइल रिस्पेक्टिंग एंड प्रोटेक्टिंग नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड ऑर्गेनिज्म।
okay, and containing the rate of consumption from suppressing the production of renewable sources, okay. बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा, बहुत रॉ लैंग्वेज में लिखा है। एंड ये जो मैंने वीडियो बनाया है, पर इतना पढ़ लीजिएगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ओके। तो यूनिट 2 में हम आते हैं मेजर कंपोनेंट्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ओके। मेजर कंपोनेंट क्या क्या है? सोसाइटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, पहले ही पढ़ लिया हमने, ओके। ये 3 चीज़ें जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो डिस्क्राइब, हम बिल्कुल क्वेश्चन मतलब क्या आएगा यूनिट 2 से एकदम देख लीजिए, मेजर कंपोनेंट्स, ओके। तो इसमें क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं? तीन ही चीज है, सोशल, इकोनॉमी एंड एनवायरनमेंट, ओके। यही 3 मेन कंपोनेंट्स है और इन्हीं 3 चीज से क्वेश्चंस आएंगे। तो वह 3 चीजें हम थोड़ा थोड़ा करके देख लीजिएगा, मतलब थोड़ा थोड़ा करके हम देख लेंगे। लाइक सोशल कंपोनेंट्स में क्या क्या आता है? क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे बढ़ेगा? पहले भी पढ़ चुके हैं हम, बोला ना मैंने, बिल्कुल इजी सा कॉन्सेप्ट है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम, बिल्कुल कॉमन सेंस लगा दीजिएगा। एजुकेशन, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, लाइक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, जो एक इंसान को जीने के लिए जो थोड़ा थोड़ा चीज़ें हमें ज़रूरी है वही। इक्वलिटी एंड डाइवर्सिटी, इक्वलिटी लाइक जो हम रिच एंड पुअर का जो वेद है, जो हमें विभेद है अभी भी, जो लाइक जो कमाता ही जा रहा है, जो पुअर है गरीब है और भी गरीब हो रहा है, बिल्कुल इजी सा कॉन्सेप्ट है, तो वो ना हो, ओके। इक्वलिटी रखना है। सोशल कोहेशन वो क्या है? सोसाइटी मीन्स दैट the society works towards the well-being of the people. हमें ओवरऑल जो सोशल वेलबींग है वो देखना है। डेमोक्रेसी इन गवर्नेंस, सोशल सस्टेनेबिलिटी कैन बी बेटर अचीव्ड इन अ नेशन दैट फॉलोज डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, ओके, जो कि हमारे भारत ऑलरेडी है। देन हम पढ़ेंगे डिस्कस द इकोनॉमिक कंपोनेंट्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ओके। इकोनॉमिक कंपोनेंट्स क्या क्या है? रोल ऑफ इंडस्ट्री, large private industries have the capacity in the areas of technology, finance and politics, and can, sorry यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, can be instrumental in achieving development, okay। so ये सारी जो चीज़ें हैं, ये अगर हम अच्छे करेंगे, फाइनेंस जो है, पॉलिटिक्स है, जो एरियाज ऑफ टेक्नोलॉजी है, जो प्राइवेट इंडस्ट्री है, तो ओवरऑल इसको डेवलप करके हम जो है इकोनॉमी जो है वो स्टेबल रख पाएंगे। एंड इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, ओके, हम इतना जीडीपी करते हैं, तो उसमें क्या है, जीडीपी का अच्छा रहेगा, फिर हम इकोनॉमिकली जो है वो हम बढ़ते जाएंगे और दूसरे जो कंट्रीज हैं उसको सप्रेस करते जाएंगे। तो an economically sustainable system must be able to produce goods and services on a continuing basis to maintain manageable levels of government and external debt and to avoid extreme sectoral imbalances which damage agriculture or industrial production, okay। देन हम आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, एग्जामिन द एनवायरमेंट। 3 ही चीज़ थे, सोशल पढ़ लिया हमने, इकोनॉमिकल पढ़ लिया, वो आप खुद ही लिख के आ पाएंगे, टर्म्स पता चल जाएगा आपको, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आप खुद लिख के आ जाएंगे, इट्स नॉट अ बिग डील, ओके। थर्ड कंपोनेंट पे आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। द थर्ड कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज एनवायरमेंट विच इज बीइंग डैमेज ड्यू टू एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ इकोनॉमी। The 3 components overlap each other because they are closely interrelated. तो इसमें क्या क्या आता है environmental components में? The sustainable use of biomass energy, changing the unsustainable patterns of consumption and production, especially in the development countries, moving towards cleaner production and eco-efficiency, inclusion of private companies and authorities, okay। फिर हम आ जाएंगे
यूनिट 3 में क्या है? एक्सप्लेन द स्टेटस क्वो। स्टेटस क्वो जो है वो एक लैटिन टर्म है, ओके। तो द सपोर्टर्स ऑफ द स्टेटस क्वो approach believe that there is no need for making any fundamental changes as there are no such problems that are impossible to solve। बहुत क्लियर तरीके से बताया गया है, मुझे नहीं लगता समझाने की ज़रूरत है। मैं थोड़ा आपको रीडिंग पढ़ के समझा दूंगी जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी। तो मोर ग्रोथ विल लीड टू SD मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड सपोर्ट the decision of the government to reduce the progressive nature of taxation। ये थोड़ा इकोनॉमिकल जो है ये लाइन्स कहा गया है, ये चीज़ें आपको थोड़ा बहुत याद रखना है। बिजनेस इज द ड्राइवर टू सस्टेनेबिलिटी। द बेस्ट मीन्स टू अचीव SD मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंक्रीज इंफॉर्मेशन, चेंजिंग वैल्यूज, न्यू टेक्नोलॉजीज एंड इनोवेशंस। मतलब ये आपको थोड़ा मतलब ख्याल में रखना है क्या क्या चीज़ें बता रहा है। बिजनेस, इकोनॉमी इनसे रिलेटेड है। टेक्नोलॉजी, बिजनेस का कैसे हम अच्छे तरीके से कर पाएंगे, ऑब्वियस चीज़ है टेक्नोलॉजी की वजह से। तो आप थोड़ा लाइक खुद से बना के भी लिख सकते हो, ओके। एंड मार्केट्स विल यूज सस्टेनेबल प्रोसेसेस टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज बाय एम्प्लॉइंग चेंजेस इन टैक्सेशन। यहाँ पर टैक्सेशन, टेक्नोलॉजी, बिजनेस, बहुत इकोनॉमिकल टर्म्स यूज किया गया है, ओके। द रिड्यूस्ड रोल ऑफ गवर्नमेंट्स विल लीड टू द इमर्जेंस ऑफ ग्रीन कैपिटलिस्ट हु विल इंडल्ज इन कॉर्पोरेट सिटीजनशिप एंड एथिकल बिजनेस टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इधर जो हो रहा है हमारे इंडिया में, ओके, जो प्राइवेटाइजेशन, बहुत सो कॉल्ड एक टर्म है प्राइवेटाइजेशन, मोदी प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। तो ये यहाँ क्या हो रहा है? जो गवर्नमेंट का रोल है रिड्यूस हो रहा है। जैसे रेलवे जो है वो प्राइवेटाइजेशन होगा, इससे क्या हो सकता है? रेलवे का प्रोज भी है, कॉन्स भी है। तो इधर एक तरफ से ये होगा जो परिसेवा है वो और भी डेवलप हो जाएगा, बट और एक हादसा क्या हो सकता है? ये हो सकता है जो टिकट का प्राइस है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि हमें परिसेवा जो मिल रहा है अच्छा मिल रहा है इसकी वजह से। तो यही सब चीज़ें, थोड़ा इकोनॉमिकल टर्म्स यूज़ किया गया है, टेक्नोलॉजी, दिस दैट एंड ऑल। तो ये आप थोड़ा थोड़ा देख के जाएंगे तो बिल्कुल हो जाएगा। बाकी सारी चीज़ तो बहुत ईजी है। एंड okay, discuss the community capacity building approach, okay। The community capacity building or the CCB approach proposes skill development and increase in knowledge base in the population living below the poverty line। बहुत ईजी सा कॉन्सेप्ट है। जो बिलो पॉवर्टी लाइन, जिनको BPL मिलता है, बिलो पॉवर्टी लाइन जो रहता है उनका जो लाइसेंस होता है BPL, ओके। तो the community capacity building or CCP approach that proposes skill development, जो skill development skills है जो कि गरीब है इंसानों को सिखाना, उनका नॉलेज जो है वो इंक्रीज करना। Examine the industrial sector approach, okay। The industrial sector approach, commonly referred to as industry approach, implies that the industry or business has an important role in addressing the implementation and achievement of the SDG, okay, SDGs, stimulating economic growth and job creation, providing investment and finance, and sharing the resources and knowledge needed to shape innovation solutions to global challenges, okay। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर अप्रोच क्या है? इंडस्ट्रियल सेक्टर अप्रोच जो कॉमनली रेफर किया जाता है इंडस्ट्रियल अप्रोच implies that the industry or business has an important role in addressing, जो कि important role play करता है addressing किसको उद्देश्य करके? the implementation and achievement of SDG। what is SDG? now what is SDG? बहुत SDG मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ जो है उसी को SDG कहा जाता है।
SDGs stimulating economic growth. Okay, so achievement of the SDGs stimulating economic growth and job creation, जो कि job creation मतलब job के जो वैकेंसीज है, मतलब जॉब नॉट वैकेंसीज, एक्चुअली जॉब क्रिएट होने के लिए मदद करती है. एंड प्रोवाइडिंग इन्वेस्टमेंट एंड फिनेंस, जो कि इन्वेस्टमेंट्स फिनेंस जो कि है इकोनॉमिकल टर्म्स यूज़ कर रहे हैं हम. ओके, इकोनॉमिक तरीके से आप समझोगे ये. एंड शेयरिंग द रिसोर्स एंड नॉलेज नीडेड टू शेप इनोवेशन सोल्यूशन टू ग्लोबल चैलेंज. जो ग्लोबल चैलेंजेस है उससे हम कैसे मदद करेंगे, जॉब क्रिएट करेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ करेंगे, फिनेंस एंड इन्वेस्टमेंट जो सेक्टर है उसे हम डेवलपमेंट करेंगे. जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो कैसे लाइक अप्रोच करेंगे, यही बताया गया इधर. ओके, देन यूनिट 4 में हम आ जाएंगे. यूनिट 4 में हम गोल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. डिस्क्राइब द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स. ओके, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में क्या क्या है? पॉवर्टी एंड हंगर, इरेडिकेट पॉवर्टी एंड हंगर. ओके, अच्छा पहले हम ये पढ़ लेते हैं थोड़ा. यूनाइटेड नेशंस मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स MDG. एक बात मैंने गलत कर दिया. SDG का जो फुल फॉर्म है, SDG का जो फुल फॉर्म है ग्रोथ नहीं है. अभी मैंने बोला सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स नॉट ग्रोथ. ओके, गलती से कह दिया मैंने. ओके, तो कहाँ थे हम? अच्छा, ये हम थोड़ा स्किप करके, सॉरी फॉर दैट. ओके, यूनिट 3 में हम थोड़ा आएंगे. इलिसिटेट the human development approach and bring out the relevance of green accounts approach. Human development refers to well-being of humans, which is an integral goal for any society or government to achieve. बहुत like well-being of humans, इससे easy क्या हो सकता है? Which is an integral goal, जो कि एक integral goal है any society or governmental, मतलब कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी सोसाइटी यही चाहेगा कि कैसे सोसाइटी का ग्रोथ हो. ओके, ऑब्वियसली कोई अपना पतन नहीं चाहेगा. एंड ऑल नेशंस मेकिंग एन एफर्ट टू बिल्ड अ ग्रीन इकोनॉमी विच सिग्निफाइज ह्यूमन वेलबींग एंड सोशल इक्विटी टुगेदर विथ रिड्यूसिंग एनवायरमेंटल रिस्क्स एंड इकोलॉजिकल स्कार्सिटी. मतलब जो इन्वायरमेंटल चीज़ें हैं उनको हम रिस्क में ना डाल के, जो इकोलॉजिकल चीज़ें हैं उनको जो हम रिस्क में ना डाल के, हम जो सोशल इक्विटी है एंड ह्यूमन वेलबींग है वो हम बढ़ाते जाएंगे. ओके, उसे क्या कहते हैं? ग्रीन इकोनॉमी. यही ग्रीन अकाउंट्स अप्रोच है. ओके, the green economy approach refers to the national accounts that incorporate environmental externalities. They help us understand the impact of our social, political and economic actions on environment. Okay, अब हम जाएंगे यूनिट 4 में, जिसका टाइटल है गोल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. तो बोल दिया हमने, यूनाइटेड नेशंस मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स आर 8 गोल्स है. वो 8 गोल्स क्या क्या है? पॉवर्टी हंगर को बिल्कुल रिड्यूस करना है. अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन क्या ही समझा है इसमें. ओके, promote gender equality and empower women, reduce child mortality, improve maternal health. Okay, maternal health मतलब जो मम्मियों का जो मम्मी जो होते हैं वो बच्चों का जन्म देते हैं, तो उनका हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है. ओके, उसका हमें ख्याल रखना है. वो उनका आयरन की कमी ना हो, उनकी हेल्थ में लाइक आयरन की कमी से एनीमिया दिस एंड दैट बहुत कुछ होता है. उनका ख्याल रखना है, उनके हेल्थ का ख्याल रखना है. कॉम्बैट HIV, AIDS, malaria and other diseases.
ensure environmental sustainability and develop a global partnership for development. ओके सो देन हम आ जाएंगे डिस्कस द नेचर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. सीधा पॉइंट पे जाके नो पॉवर्टी, ज़ीरो हंगर एंड प्रमोट वेलबिंग फॉर ऑल एट ऑल एजेस. लाइक ज़ीरो हंगर सबके लिए, सब उम्र के इंसानों के लिए वेलबिंग और ज़ीरो हंगर. समझाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, राइट? बहुत इजी लैंग्वेज है. गुड हेल्थ एंड वेलबिंग, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, जेंडर इक्वलिटी, clean water and sanitation, affordable and clean energy, decent work and economic growth, industry innovation and infrastructure, and last goal, not last goal और भी है, but 10 is enough I think, reduced inequities. Okay, ये जो गोल्स है SDG मतलब मैं पहले भी कह चुकी हूँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे. यही गोल्स जो इधर है, यही गोल्स है, इसको इंडिया में मतलब आप मैंने पेज में लिख के दिया है, बहुत बड़ा हो जाएगा. पीपीटी में लाइक प्रेजेंट करना इज काइंड ऑफ इम्पॉसिबल, तो बहुत बड़ा हो जाता. ओके, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं आएगा क्वेश्चन, आ भी सकता है. एग्जामिन द परफॉर्मेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन इंडिया, जो कि पेज मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वो PDF ब्लॉक 1 का 58 to 70 पेज. एक बार जस्ट गो थ्रू वंस. ओके, फिर आप जितना याद रहेगा आप लिख दोगे. ओके, एंड दैट्स इट. ये मैंने ब्लॉक 1 पढ़ाया. ओके, जो बाकी 3 ब्लॉक से BPAG 174 का, मैं वो नेक्स्ट वीडियोस, अपकमिंग वीडियोस में समझा दूंगी. प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट नोटिफाइड, कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी आपको पता ही नहीं चलेगा. तो आप बेल आइकन प्रेस करना और ऑफकोर्स सब्सक्राइब करना. एंड मैं आई विल टीच इग्नू कोर्सेज लाइक BSOG. ये कोर्स कोड अगर आपका है तो बिल्कुल एकदम प्रेस कीजिए बेल आइकन को. BSOG 173, BPAS 184 एंड BANS 183. सारी इंग्लिश मीडियम जो है मैं उनमें पढ़ाऊँगी. एंड BAHIH मतलब हिस्ट्री ऑनर्स का, बैचलर ऑफ आर्ट्स हिस्ट्री ऑनर्स जो सेकेंड ईयर के कोर्सेस है वो सारे मैं पढ़ाऊँगी. लाइक BHIC 105, 106, 107, 108, 109 एंड 110. सब्सक्राइब टू वॉच कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रिलेटेड वीडियोस. मैं अपकमिंग जो वीडियोस है मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मैं बनाऊंगी, लाइक SSC, UPSC, IB, लाइक एनी काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, स्पेशली जो GK पोर्शन रहता है. अगर आप भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो. मैं सारे जो GK पोर्शन है लाइक हिस्ट्री एंड इवन जनरल अवेयरनेस, ओके, जियोग्राफी हो गया, देन साइंस के क्वेश्चंस भी मैं पढ़ाऊँगी इन फर्दर वीडियोस. तो आप लोग सपोर्ट करोगे तो मेरे लिए इजी होगा, राइट? नहीं सपोर्ट करोगे तो पढ़ाने का क्या ही मतलब होगा. तो ये रहा. और बाकी वीडियोस में ब्लॉक 3 ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोस में समझा दूँगी, क्योंकि एक बार ही में आपके दिमाग में नहीं घुसेगा. बिल्कुल और कुछ दिनों में अगर आप लोग सपोर्ट करोगे बिल्कुल मैं समझा दूँगी चीज़ें. तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करो मेरे चैनल. एंड दैट्स इट. ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स. एंड बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का है. ओके, गुड बाय.